दो अंतरिक्ष यात्री जैसे ही मार्स की जमीन पर उतरे, उन्हें सामने एक अजीब सा इंसान जैसा जीव दिखा। उनमें से एक ने सोचा शायद यह कोई स्थानीय मंगलवासी है। उसने हाथ हिलाकर हेलो कहा, लेकिन जवाब में उस जीव ने कोई शब्द नहीं बोला। बस पलक झपकते ही उसकी महिला साथी की गर्दन मरोड़ दी। दूसरा साथी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो जीव वहाँ से गायब हो गया। दरअसल यह कोई एलियन नहीं बल्कि एक कॉकरोच था, जिसे 500 साल पहले पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ने के कारण इंसानों ने मार्स को रहने लायक बनाने के लिए भेजा था। योजना यह थी कि वहाँ का तापमान बढ़ाने के लिए दुनिया के सबसे सख्त जीव कॉकरोच और काई का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने सोचा था कि कॉकरोच वहाँ की गंदगी साफ करेंगे और मर जाएंगे, लेकिन मार्स के कठोर वातावरण में वे मरे नहीं, बल्कि विकसित होकर टेराफॉर्मर्स यानी 2 पैरों पर चलने वाले सुपर ह्यूमन कॉकरोच बन गए। इसलिए सरकार ने बग्स 2 मिशन लॉन्च किया, जिसमें 15 ऐसे लोगों को चुना गया जो समाज के ठुकराए हुए सबसे खतरनाक अपराधी थे। इस मिशन के लीडर डॉक्टर होंडा ने उन्हें बताया कि उनका काम बस मार्स से कॉकरोच साफ करना है, लेकिन यह एक झूठ था। सरकार ने उनके साथ धोखा किया था। उन्हें मिशन पर भेजने से पहले उन पर एक गुप्त बग्स सर्जरी एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें उनके डीएनए में खतरनाक कीड़ों का डीएनए मिलाया गया, ताकि जब भी वे अपनी गर्दन पर विशेष इंजेक्शन लगाएं तो सुपर पावर वाले म्यूटेंट इंसान बन सके। जैसे ही उनकी शिप मार्स पर उतरी, कॉकरोच की सेना ने हमला कर दिया। वो इतने ताकतवर थे कि गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। मजबूरन कैप्टन ने विशेष इंजेक्शन लगाया और बुलेट एंट बन गया, जिसकी ताकत इतनी थी कि वो लोहे को भी तोड़ सकता था। उसने कई कॉकरोच मारे, लेकिन उनकी संख्या खत्म ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि होशियार भी थे। लेकिन असली खतरा कॉकरोच नहीं बल्कि वो 2 गद्दार साथी थे, जिनको सरकार ने कॉकरोच के अंडे पृथ्वी पर ले जाने का मिशन दिया था, ताकि उनसे जैविक हथियार बनाए जा सके। उन्होंने शिप का सुरक्षा कवच बंद कर दिया ताकि बाकी लोग मारे जाएं और वे अंडे लेकर भाग सकें, लेकिन कॉकरोच ने उन्हें भी नहीं बख्शा। बचने का अब एक ही रास्ता था, उन अनगिनत कॉकरोचों का सामना करके एस्केप पॉड तक पहुंचना। शोकिची, जिसका डीएनए एक खतरनाक ततैया का था, उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड ननाओ को एक कॉकरोच ने मार दिया है। गुस्से में उसने कॉकरोचों को बुरी तरह पछाड़ना शुरू कर दिया। उसने अपनी शक्ति से दर्जनों राक्षसों को ढेर कर दिया। लेकिन असली खतरा तब सामने आया जब कॉकरोच के अंडों से 2 म्यूटेंट कॉकरोच निकले, जो इंसानों से भी तेज और समझदार थे। उन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया और बाकी बचे यात्रियों को घेर लिया। सब कुछ खत्म लग रहा था, तभी एक चमत्कार हुआ। मरी हुई ननाओ, जिसका डीएनए रेशम के कीड़े का था, वो एक तितली बनकर पुनर्जीवित हो चुकी थी। उसने अपने पंखों से चमकीला पाउडर गिराया, जिससे कॉकरोच भ्रमित हो गए। तभी एक चिंगारी उठी और एक विशाल डस्ट एक्सप्लोजन हुआ, जिसने पूरी कॉकरोच सेना को जलाकर राख कर दिया। धुएं के बीच से सिर्फ शोकिची और एक साथी ही एस्केप पॉड तक पहुंच पाए और पृथ्वी की ओर निकल पड़े। नीचे झांकते हुए शोकिची ने देखा लाखों कॉकरोच अभी भी उन्हें घूर रहे थे। वो जिंदा तो बच गया था, लेकिन जानता था कि असली दुश्मन मार्स पर नहीं बल्कि पृथ्वी पर बैठी वो सरकार है, जिसने उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल किया।